प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी साथी पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे साथियों, पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास रामबाण क्लास साबित होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ। यह प्रश्न आपकी पीटीटी परीक्षा 2026 है, यानी कि आपका पीटीटी का जो एग्जाम 14 जून को होने वाला उस परीक्षा के अंदर है वो बहुत छपने वाले। दोस्तों, आपको इस क्लास में से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, पूरी क्लास देखना है। एक बार इस क्लास को पूरा देखना है, दूसरी बार इस क्लास को रिवीजन कर लेना है, क्योंकि यह प्रश्न आपके पीटीटी के एग्जाम में बार बार रिवीजन होते हैं। तो चलेगा साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा। पहला प्रश्न आप सबके सामने, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? लोहा, इस्क, कोयला, टंगस्टन या आपके तांबा? बताओ, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? दोस्तों, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी साथियों के यहाँ पर आंसर है कि गुरुजी डेगाना आपके टंगस्टन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? टंगस्टन के लिए जाना जाता है। और डेगाना आपका कहाँ पर है? तो डेगाना आपके नागौर में। साथियों, जो भी साथियों ऑप्शन से बता रहे सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, जीण माता का मंदिर का संबंध है किस स्थान से? दोस्तों, यानी कि जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों, हनुमानगढ़, रेवासा सीकर, कोलाइत या आपके देशनोक है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जैन माता का मंदिर का संबंध किस स्थान से रहेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा रेवासा सीकर। क्या बता रहे हो? रेवासा सीकर बता रहे हो। आज की क्लास में जो प्रश्न करवा रहा हूं, यह प्रश्न आपको बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आप सामने, डोंगजी व जवारजी का संबंध किस जिले से था? दोस्तों, डोंगजी जवारजी का संबंध किस जिले से है? दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, सीकर या आपके अजमेर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप भी पीटीटी में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना? कंप्लीट पूरी क्लास देख लो भाई। क्या बता रहे हो? सीकर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सीकर यहाँ पर कमेंट आ रहा। जो भी साथी ऑप्शन है सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों, सीकर, चूरू, झुंझुनू या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करें, गुरुजी खाटू श्याम जी की बात हो रही है, खाटू श्याम जी का संबंध आपके सीकर से रहेगा भाई। खाटू श्याम जी के बारे में कौन नहीं जानता भाई? हर एक बच्चा बच्चे के दिल में बसा हुआ खाटू श्याम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या आपके जोधपुर? जल्दी से बताओ। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो गुरुजी, उदयपुर को लॉक कर दो। इसे उदयपुर की मैं आपसे बात करो, इसे राजस्थान में झीलों की नगरी कहते हैं। इसे राजस्थान में व्हाइट सिटी कहते हैं। इसे राजस्थान में पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में आते हैं? विदेशी पर्यटक सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में आते हैं? दोस्तों, अजमेर, जयपुर, जोधपुर या आपके चित्तौड़गढ़? जल्दी जल्दी से बताओ। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में आते हैं? दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हो। सभी के यहाँ पर कमेंट आ रही, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बता दिया। यहाँ पर जयपुर जयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जयपुर बता रहे हो। इसी जयपुर की मैं आपसे बात करो, इसे राजस्थान में गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। आपका भी ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
शेखावाटी बी ग्रेड का मुख्यालय कहाँ पर है? सिक्कर, झुंझुनू, खेतड़ी या आपके फतेहपुर? जल्दी जल्दी से बताओ। आपका भी सपना है पीटीटी में सिलेक्शन लेना, कंप्लीट पूरी क्लास देखिएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। शेखावाटी बी ग्रेड का मुख्यालय की यहाँ पर बात हो रही है गुरुजी, झुंझुनू को लिख दो। कैसे लिख दो? झुंझुनू को लिख दो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। डूंगरपुर शहर के संस्थापक, झुंझुनू शहर के संस्थापक कौन थे? बताओ, झुंझुनू शहर के संस्थापक कौन थे? बदन सिंह, राज सिंह, अर्जुन देव या मोहम्मद खान है? चलो बताओ, झुंझुनू शहर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? आप सभी साथी यहाँ पर आंसर दीजिएगा। क्या बता रहे हो? मोहम्मद खान बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मोहम्मद खान बता रहे हो, यानी कि D4 डायनासोर जो बता रहे हैं सबका सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। बागोर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बागोर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, भीलवाड़ा, नीम का थाना या आपके राजसमंद है? चलो अब इस प्रश्न को स्टार लगा लो। दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बताओ, और ये आप सभी साथियों के लिए रहने वाला है आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन। इसका आंसर मुझे कमेंट करके दीजिएगा। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल और बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो इसका आंसर तो आपको आना भी चाहिए। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो। सामर झील में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर बना हुआ है? सामर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है? शिला देवी, बाण माता, शाकंभरी देवी या आपका कुंजल माता? बताओ, सामर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ दोस्तों? बिल्कुल सही बता दिया, और यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है शाकंभरी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? शाकंभरी देवी बता रहे हो, यानी कि सी ऑप्शन जो बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लो। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगाजी, पाबूजी, रामदेव जी या आपके नामदेव जी? चलो मेरे भाई इस प्रश्न को भी स्टार लगा लीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है नामदेव जी का संबंध हमारे राजस्थान से नहीं है। क्या है? नामदेव जी का संबंध राजस्थान से नहीं है। आपका जो डी ऑप्शन आ रहा है ना, सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? झालोर, जोधपुर, झुंझुनू या आपके सीकर? जल्दी जल्दी से बताओ, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल सही बता दिया। सभी साथियों के यहाँ पर आंसर आ रहे, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई, सुंदा माता का मंदिर तो गुरुजी आपने झालोर से रहेगा। कहां से रहेगा? जालोर से रहेगा, यानी कि जो साथी ऑप्शन नहीं बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लो। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश, राठौड़ वंश, गुहिल वंश या आपके भाटी वंश? बताओ, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है दोस्तों? सही बता रहे हो, चौहान बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चौहान वंश यहाँ पर बता रहे हो। वेरी गुड ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। चूरू शहर की स्थापना करने वाले कौन थे? चूरू शहर की स्थापना करने वाले कौन थे? चूड़ा नामक जाट, कल्याण सिंह, बीकाजी या आपके जोधराज? बताओ, चूरू शहर की स्थापना करने वाले कौन थे? आप सभी को यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चूरू की बात हो रही है, और यहाँ पर आपका आंसर है चूड़ा नामक जाट। क्या बता रहे हो? चूड़ा नामक जाट बता रहे हो। ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया? ठाकुर कुशल सिंह, शिव सिंह, सूरत सिंह या आपके पृथ्वी सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ, चूरू के किले का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी साथियों को यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। सूरत सिंह बता रहे हो। क्या बता रहे हो?
ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए या आपके राजपूतों के लिए? बताओ। लोदरवा की बात हो रही है, फटाफट से आप सभी साथी आंसर दे दो। गुरुजी, लोदरवा जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जेएनयू के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, भगत बंध के संस्थापक कौन थे? भगत बंध के संस्थापक कौन थे? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, गुरु गोविंद। जल्दी से बताओ। भगत बंध के संस्थापक आपको बताना है। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के यहाँ पर आंसर आ रहे। भगत बंध की यहाँ पर बात हो रही है, गुरु गोविंद बता रहे हो। क्या बता रहे हो? गुरु गोविंद बता रहे हो। आपका डी ऑप्शन सही रहा है। अगला प्रश्न देख लो, राम स्नेह संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाता है? राम स्नेह संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव कहाँ पर मनाता है? इससे पहले आप सभी साथियों में बताओ, अगर आप पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका भी सपना है पीटीटी 2026 में सिलेक्शन लेना, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे इस बार कैसे करके बीएड करना है, बीएड करके गुरुजी मुझे शिक्षक बनना है, तो आप सबके लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बना दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे साथियों आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अगर आपका सपना है पीटीटी करके बीएड करना है और आपका शिक्षक बनने का जो सपना है उसे पूरा करना है, तो आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका पूरा का पूरा पेपर है इस ई बुक में से जब कराएगा। गुरुजी ई बुक आप मिलेगा। इस ई बुक का नाम मात्र का प्राइस आपको लगने वाला मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कीजिएगा 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा और आप इसी बुक एक बार जब परचेज करके पढ़ोगे तो आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि गुरुजी इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से इस बुक को परचेज करो और आज और अभी से अपने लग जाओ, क्योंकि आज भी आपके पास इसका समय बचा हुआ है पीटीटी में सिलेक्शन लेने का। अभी तो कुछ भी नहीं बेटा, सिलेक्शन लेना ना तो अंतिम दिनों में इसका रिविजन कर लो भाई। चलो, तो पेमेंट भी इस पे करना है, स्क्रीनशॉट भी इससे लेना है, फोन पे नंबर भी यही है और व्हाट्सएप नंबर भी हमारे यही है। फूलडोल महोत्सव की बात हो रही है। फूलडोल का संबंध रहेगा आपके शाहपुरा से। कहां से रहेगा? शाहपुरा से रहेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां पर है? यानी सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी का नाम क्या है? तो पद्मा डेयरी है। क्या नाम है? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी का नाम क्या है? तो पद्मा डेयरी है। और जब ये सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी है तो ये राजस्थान के किस जिले में है दोस्तों? भरतपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या आपके अलवर है? चलो बताओ। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां पर है? हाँ, अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो, जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं। इसी अजमेर को भारत का मक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मक्का कहा जाता है। चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में देवर भाभी की होली का आयोजन कहां पर होता है? राजस्थान में देवर भाभी की होली का आयोजन कहां पर होता है? ब्यावर है, भिनाई, बाड़मेर है या आपके डींग है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में देवर भाभी की होली का आयोजन है कहां पर होता है साथियों? फटाफट से आप कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता दिया, सबके यहाँ पर आंसर आ रहे। देवर भाभी की होली का जो संबंध रहेगा या आपके भिनाई से रहेगा। कहां से रहेगा? भिनाई से रहेगा। जो भी साथी यहाँ पर है भिनाई बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, गणगौर का त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार, तीज त्योहारी बावली ले डूबी गणगौर, यानी कि त्योहारों का जो अंत होता है ना, त्योहारों का जो अंत होता है ये आपके गणगौर से अंत हो जाता है। और तीज यानी तीज से हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर से यानी कि त्योहारों का अंत हो जाता है। ठीक है, चलो तो गणगौर का जो त्योहार होता है ये आपके लगभग 18 दिनों तक मनाया जाता है।
ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही रहा है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? मरु महोत्सव का आयोजन है कहाँ पर होता है? बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके जोधपुर है? बताओ। मरु महोत्सव का आयोजन है कहाँ पर होता है साथियों? अगर आपके साथी भी पीटीटी की तैयारी करे तो आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया ना, तो आपके साथियों के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य करो भाई। चलो, मरु महोत्सव की बात हो रही है कि गुरु जी मरु महोत्सव आपके जैसलमेर के अंतर्गत मनाया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? होली का त्योहार है कब मनाया जाता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, फाल्गुन पूर्णिमा या चैत्र अमावस्या? आप सभी को मैं बताऊं, होली जो आती है हमारे जब यानी कि होली का जो त्योहार है ना आपके मार्च के महीने में आता है। कब आता है? मार्च में आ जाता है। तो जब मार्च में होली का त्योहार रहता है ना, तो उसमें यहाँ पर जो शुरुआत होती है यानी कि फाल्गुन फाल्गुन यानी आपको पता है सरसों के फूल खिले होते हैं और उस समय होली का त्योहार आता है। सरसों के फूल कैसे खिलेंगे भाई? ठीक है, चलो सॉरी, यहाँ पर फाल्गुन पूर्णिमा ऑप्शन से आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो, सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला सहरिया जाति का कुंभ किस मेले को लगते कहते हैं? बताओ। सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है दोस्तों? बारा, कोटा, झालावाड़ या आपकी बूंदी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। सीतामढ़ी का प्रसिद्ध मेला जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं, ये आपके किस जिले में लगता है? क्या बता रहे हो? यहाँ पर बता रहे हो गुरु जी 12 जिले में लगता है। कहाँ पे लगता है? 12 जिले में लगता है। अगला प्रश्न देख लो, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है? बादशाह का मेला कहाँ पर पड़ता है? ब्यावर है, कोटा, सवाई माधोपुर है या आपके दौसा? जल्दी जल्दी से बता दो। बादशाह का मेला कहाँ पे पड़ता है साथियों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल से बता रहे हो, सबके यहाँ पर आंसर तो आ ही रहे हैं। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। कहाँ पे लगता है? बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। यहाँ पर ऑप्शन ए से हो गया। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा मेला एक पशु मेला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु मेला नहीं है दोस्तों? नागौर है, पुष्कर है, रामदेवरा या आपका तिलवाड़ा? तो दोस्तों पशु मेला नहीं है। तो नागौर में पशु मेला लगता है, पुष्कर में पशु मेला लगता है, तिलवाड़ा में पशु मेला लगता है। तो रामदेव जी का जो मेला लगता है ये सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। यहाँ पर कोई पशुओं का व्यापार नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बाण गंगा मेला, महावीर जी का मेला, कैला देवी का मेला, करणी माता का मेला? जल्दी जल्दी से बताओ। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? यानी मैं आपको सीधे से बात बताऊं, वर्ष में 2 बार आयोजित कौन से मेले होते हैं? कि नवरात्रा, नवरात्रि जाती ना, नवरात्रि लगता है वर्ष में 2 बार, 6 महीने में लगता है। तो यहाँ पर जो नवरात्रि का जो मेला लगता है या आपकी करणी माता का जो मेला लगता है ना, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना शुरू हुआ था? किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना शुरू हुआ था? माधो सिंह है, उमेद सिंह है, दुर्जन साल है या आपका जगत सिंह? चलो बताओ। यहाँ पर बता रहे हो उमेद सिंह, कोटा की उमेद सिंह किसमें? आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पे पड़ता है? पर्वतसर है, देशनोग है, पोखरण है या आपके कोलायत है? जल्दी से बताओ, तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है? फटाफट से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। पर्वतसर में लगता है। और पर्वतसर कहाँ है? पर्वतसर आपके नागौर में, यानी कि जो साथी ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से किस स्थान को जानते हैं? मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? मेड़ता,
चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है या आपके पुष्कर है? जल्दी जल्दी से बताओ। मीराबाई के किरदार असली। हाँ, क्या बता दिया? मेड़ता में। मेड़ता में जन्म हुआ था भाई। मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह, और जो उनके दादाजी जो थे ना, दादाजी, उनका नाम था दूधा। दादाजी का नाम था दूधा। और मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ हुआ था। कब हुआ? कि गुरुजी 1516 में हुआ था। 1498 में जन्म हुआ। 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। मांडलिक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मांडलिक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? हाथ है, गले में, कान में या आपके सिर में? चलो बताओ। गुरुजी, मांडलिक एक प्रकार का आभूषण होता है, और मांडलिक आपके गले का आभूषण होता है। कहाँ का आभूषण होता है? गले का आभूषण होता है। अगला प्रश्न देख लो। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भील जनजाति में छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है? त्योहार है, तलाक है, विवाह या आपका पुत्र का जन्म। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ने का मतलब है पति पत्नी का अलग होना, यानी कि तलाक हो गया। क्या हो गया? तलाक हो गया। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ले लो। राजस्थान की संस्कृति में जनोटन क्या है? जनोटन भाई साहब बहुत ही शानदार सा शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, इसका अर्थ आपको आना भी चाहिए भाई। जनोटन की बात हो रही है, और ये होता है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज जनोटन कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला आप देख लो। भील जनजाति में कच्छाबू का संबंध किससे रहेगा? भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? यही आपको बताना। कच्छाबू पुरुष के वस्त्र है, महिला के वस्त्र है, बच्चों के खिलौने, एक प्रथा है, तो कच्छाबू महिलाओं के वस्त्र होते हैं। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। बल्लिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथ है, गले में, कान में या आपके पैर में? बल्लिया आभूषण आपके हाथ के अंगुली का आभूषण है। ऑप्शन ए सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 23 प्लस है या 35 प्लस आपके सही हुए? कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।